बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ, उनका पैसा वापस हुआ नहीं, ना फैकल्टी। अब सर ने कहा कि टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, तो हमारा टर्मिनेशन लेटर आपके पास में है। हम पैसा मांगे, टर्मिनेट कर दिए। इनको वही टीचर नहीं देने हैं तो फिर ये हमारे फीस रिफंड कर सकते हैं। जो फैकल्टी है उनकी सैलरी रोक दी गई है। चलो, अब मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फ़ी, खाना पीना सब कहाँ से आएगा सर? बिलासपुर का मशहूर कंपटीशन कम्युनिटी कोचिंग सेंटर, जिसे छात्र कोको कोचिंग के नाम से जानते थे, इस वक्त सवालों के घेरे में है। लाखों की फीस वसूलने वाला यह संस्था अब खुद अपनी साख बचाने में नाकाम नजर आ रहा है। महीनों से फैकल्टी की सैलरी रुकी हुई है, क्लास बंद है और पीएससी परीक्षा सिर पर होने के बावजूद छात्र सड़क पर उतर आए हैं। अब सर ने कहा कि टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, तो हमारा टर्मिनेशन लेटर आपके पास में है। हम पैसा मांगे, टर्मिनेट कर दिए। इससे चेक दिए, चेक बाउंस हो गया। इससे पहले जितने टीचर थे, ये सर हैं, इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया। सूरज सर है, कोमल साहू सर को टर्मिनेट किया गया। उसके बाद आप जिनका भी नाम लीजिएगा, अजीत सर का टर्मिनेट किया गया, मंडल सर को टर्मिनेट किया गया, सबको टर्मिनेट किया। जो पैसा मांगा उसको टर्मिनेट कर दिया, और जो पैसा नहीं मांग रहा उनको लेकर पढ़ा रहे हैं। अब 8-8, 9-9 महीने के पैसे सबके बाकी है। अब हम पैसा मांग रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि क्लास बंद कर दिया, संस्था भी बंद कर दिया। कल भी संस्था बंद करके रखे थे, आज भी संस्था बंद करके रखे हैं। बच्चे जब अपने क्लास की मांग करते हैं तो बोलते हैं कि हम पढ़ा लेंगे। अब बच्चे कहते हैं कि जिसका डेमो देख के हम पढ़े हैं उसी से पढ़ेंगे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम संस्था देखता है, तुम हीरोगिरी करता है, नेतागिरी करता है, फलना करता चला। अब बच्चे को हरका रहे हैं, धमका रहे हैं, और हम लोगों को भी धमका रहे हैं। ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टर्मिनेशन लेटर धमकाने का। तब बस वही डेट कि 2 दिन में दे देंगे, 1 दिन में दे देंगे, तुम पढ़ो ना। 2000 दे दिया, 1000 दे दिया, 5000 दे दिया, घर चलाओ। मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फ़ी, खाना पीना सब कहाँ से आएगा सर? हम 1100 किलोमीटर दूर से आए हैं। पटना मेरा घर है, हाजीपुर पटना के बगल में। वहाँ से हमको फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम आओ पढ़ो। हम वहाँ अपना संस्था चला रहे थे, वो बंद करवा करके हमको बुलाया, और यहाँ पर आकर के 5 महीना से हमको पैसा नहीं दे रहा है। हम अपना संस्था चला रहे थे, वहाँ पर हमारी ठीक ठाक चल रही थी। हमको लगा कि ठीक है, यहाँ पर दोस्त लोग हैं, पुराने दोस्त हैं हमारे, बहुत दिन से हम लोग पढ़ाते रहे हैं साथ में, तो चलो दोस्तों के साथ फिर से पढ़ाएंगे। ऐसा करके हम चले आए, लेकिन हम तो यहाँ पर ठगे गए, हमको समझ में आया नहीं। कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पहचान रखने वाला कोको कोचिंग अब छात्रों के गुस्से का केंद्र बन गया है। आरोप है कि संचालक मुर्तज़ा हुसैन ने योग्य शिक्षकों से पढ़ाई कराने का वादा किया, छात्रों से लाखों की फीस वसूली, लेकिन ना तो क्लास लगाई, ना सिलेबस पूरा करवाया। बेहतर भविष्य का सपना देखने वाले छात्र अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग में बिना एसी, बिना पंखे, बिना लाइट के भी बहुत टाइम तक पढ़ाई किया है। हम लोगों को लाइब्रेरी का बोला गया था, लाइब्रेरी नहीं दिएगा, और हम लोगों को अभी तक हमारा मैथ्स का क्लास नहीं हुआ है। हम जैसे मेंस में हम लोग की सीजी की क्लास नहीं हुई है। हम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जा रहा है, कभी भी कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है। और अभी हम लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि फैकल्टी को बोल रहे हैं कि हम बच्चों को किसी से भी पढ़ा देंगे, जबकि हम लोग यहाँ पर फैकल्टी देख के आए थे। कोचिंग तो बिलासपुर में बहुत सारी है, कोई भी कोचिंग नाम से नहीं चलता है, वो काम से चलता है। और हमारे जो टीचर हैं, जो यूपीएससी वगैरह क्वालिफाइड किए हैं, प्री मेंस लिखे, इंटरव्यू तक गए हैं, और उनके पास जो अनुभव है वो हम लोगों को ना सिर्फ सीजीपीएससी, क्योंकि मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देती हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे जो टीचर पढ़ाते हैं वो यूपीएससी को भी कवर करता है। तो हम लोगों का जो टीचर को चेंज करने का बात हो रहा है, ये तो हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनको वही टीचर नहीं देने हैं तो फिर ये हमारे फ़ीस रिफ़ंड कर सकते हैं, और एक के नहीं सबके रिफ़ंड करने होंगे। ऐसा नहीं कि मैं मीडिया में आके बोल रही हूँ तो सिर्फ मेरा पैसा वापस कर दिया और मेरे को क्लास से निकाल दिए। हम सबका पैसा देना होगा इनको, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक संचालक मुर्तज़ा हुसैन ने कोचिंग से वसूले गए पैसों को अपने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस में झोंक दिया। बताया जा रहा है कि उनकी कंपनी FM कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग और रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स में यह रकम लगाई गई। नतीजा ये हुआ कि शिक्षकों की सैलरी रुकी, क्लास ठप पड़ गए और सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया। दीपावली के बाद से आज तक क्लास चालू नहीं हुई है। उसके पीछे कारण ये है कि जो फैकल्टी है उनकी सैलरी रोक दी गई है। किसी का 4 महीने का रुका है, किसी का 10 महीने का रुका है, किसी का 8 महीने का रुका है। दूसरा चीज़, जो पैसे मांग रहे हैं उनको इन लोग निकाल दे रहे हैं, उनके जगह दूसरा टीचर ढूंढा जा रहा है। और आज भी बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, लेकिन पैसे इन लोग नहीं देना चाहते हैं। हम लोग की मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जो पेंडेंसी है वो क्लियर किया जाए। अगर हम लोग आज क्लियर कर देंगे तो हम लोग कल से क्लास लेने के लिए तैयार हैं। दूसरा चीज़, बच्चों को अंधेरे में रखा गया है कि इन लोगों की क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएगी। इन लोग पैसे देने के कगार पे नहीं हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पास भेदभाव देखा जा रहा है। फैकल्टी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो सेल्स टीम है, जो इन लोग 18-20 लोग जो सेल्स टीम है, जो कोर्स को बेचने का काम करते हैं, उनकी प्रॉपर सैलरी दी जा रही है, इंसेंटिव दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा है। दीपावली जैसे त्यौहार में हमको 1 रुपया पैसा नहीं मिला। कभी IAS बनने के सपने देखने वाला मुर्तज़ा हुसैन अब पूरी तरह रियल एस्टेट के कारोबार में उतर चुका है। जो शिक्षा के संस्था की पहचान थे, उन्हें वेतन की जगह टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। अब हालात ये हैं कि न फैकल्टी बची न क्लासेस। PSC परीक्षा करीब है, लेकिन छात्रों के सामने सिर्फ अनिश्चितता बची है। यहाँ पे करीबन 10 फैकल्टीज़ हैं और 3000 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों के क्लासेस बंद है और सबका एग्ज़ाम सामने में है, और बाकी संस्थाएं भी इनकी बंद हुई है। वहाँ पे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ, उनका पैसा वापस हुआ नहीं। ना फैकल्टी, आज वहाँ के भिलाई के भी, राजनांदगांव के भी और वहाँ के फैकल्टी भी आने वाले हैं। उन सबको चेक पे चेक दिया जा रहा है, सबका बाउंस हो रहा है। और सारे फैकल्टी बाहर के, एक्चुअली सबको फैमिली साथ रहना है, तो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे फैकल्टी समझ सकते हैं आप। तो हम लोग को ये लगता है बच्चे के साथ भी गलत होगा, कोचिंग बंद कर देंगे ये लोग, बच्चे के साथ गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा। हर एक गरीब बच्चे यहाँ पे आए जिनके माता पिता किसान हैं, या तो ठेले लगा रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, वो लोग यहाँ पैसा देकर 40-45 हज़ार पढ़ रहे हैं सर। तो हम चाह रहे हैं सरकार से, यहाँ पे सरकार से अपील करना चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ गलत ना हो, इसलिए हम लोग सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी है, मिथुन यादव। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने अब कॉपी कलम छोड़कर मोर्चा खोल दिया है। वो मांग कर रहे हैं कि संचालक मुर्तज़ा हुसैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और कोचिंग संचालक युवाओं के सपनों के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करे। कोचिंग देख के कोई नहीं आया है ना, यहाँ फैकल्टीज देख के आया गया है। भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। हमको टीचर वापस चाहिए, और फीस लमसम हम लोग 6000 रुपये पे किए हैं, और बाकी सभी किए हैं। अगर ये कोचिंग नहीं चलाना चाह रहे हैं तो सब बच्चों को पैसा रिफ़ंड कर दें। मैं मैथ्स फैकल्टी मिथुन यादव हूँ, यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ, और यहाँ इनका जो ओनर है मुर्तज़ा हुसैन सर हैं, जो FM ग्रुप का भी ओनर है। यहाँ पे करीबन 10 फैकल्टीज़ हैं और 3000 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों के क्लासेस बंद है और सबका एग्ज़ाम सामने में है, और बाकी संस्थाएं भी इनकी बंद हुई है। वहाँ पे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ, उनका पैसा वापस हुआ नहीं। ना फैकल्टी, आज वहाँ के भिलाई के भी, राजनांदगांव के भी और वहाँ के फैकल्टी भी आने वाले हैं। उन सबको चेक पे चेक दिया जा रहा है, सबका बाउंस हो रहा है। और सारे फैकल्टी बाहर के, एक्चुअली सबको फैमिली साथ रहना है, तो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे फैकल्टी समझ सकते हैं आप। तो हम लोग को ये लगता है बच्चे के साथ भी गलत होगा, कोचिंग बंद कर देंगे ये लोग, बच्चे के साथ गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा। हर एक गरीब बच्चे यहाँ पे आए जिनके माता पिता किसान हैं, या तो ठेले लगा रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, वो लोग यहाँ पैसा देकर 40-45 हज़ार पढ़ रहे हैं सर। तो हम चाह रहे हैं सरकार से, यहाँ पे सरकार से अपील करना चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ गलत ना हो, इसलिए हम लोग सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी है, मिथुन यादव। कभी सपनों की सीढ़ी समझा जाने वाला यह संस्था अब लालच की इमारत में तब्दील हो चुका है। शहर के दिल में उठी यह कहानी छात्रों के साथ उस व्यवस्था की भी है जो शिक्षा को धंधे में बदलता देख रही है। यहाँ दिवाली के दिन से छुट्टी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक 15 दिन हो गए। छठ पूजा क्रॉस हो गया, छठ पूजा का छुट्टी दिए, उसके बाद भी अभी तक हम लोग को ओपन नहीं हुआ है अभी तक कोचिंग। उसके बाद भी इनसे कुछ बात करो तो ये हमसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और हमको फैकल्टीज़ यही चाहिए। हम यहाँ कोको देख के मतलब ज्वाइन नहीं किए थे, हम फैकल्टीज़ के लिए ज्वाइन किए थे। अब जानना यह है क्या कोको कोचिंग के मलबे में किसी का करियर दोबारा खड़ा हो पाएगा। छात्र और शिक्षक दोनों की मांग है कि शिक्षा से जुड़ी ऐसी लापरवाह संस्थानों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले कल में कोई भी युवा अपने सपनों की कीमत इस तरह ना चुकाए।